बेसिकली मेडिटेशन स्टार्ट करने के लिए हमें पहले नॉलेज लेनी पड़ती है। नॉलेज लो और उसके बाद आप धीरे धीरे स्टार्ट करो कि बेसिकली ये बिना नॉलेज दिए आप कैसे बैठोगे? हमारे में क्या है, थोपा में गोंबा दे गादों था जाबे, अगर बिना नॉलेज के आप मेडिटेशन करोगे ना, बिना उंगली के क्लाइम करने जैसा हो जाएगा। गॉट इट। ये देखो कितने भाई हमारे सामने पत्थर आ गए थे, बच गए। ओ भाई एकदम से आपने गियर चेंज भी नहीं करना और एकदम से ब्रेक भी मत मारना, उससे क्या होगा गाड़ी स्किड होगी। और जैसे अगर उतराई होगी तो ब्लैक आइस में मतलब पहला गियर में हल्के हल्के जाने देना आपने। 1 2 3 सो गाइज वी आर रेडी टू रोल ऑन। अब हम जा रहे हैं नाको विलेज से टूवर्ड्स टाबो। टाबो में भी हम मिस करेंगे क्योंकि कल हो गई थी लैंडस्लाइड। अब सीधा हम जाएंगे लिंकती वाटरफॉल और उसके बाद जाएंगे हम सीधा काजाज। आज का सेस काफ़ी लंबा रहने वाला है और इन्जॉय करेंगे। सो ऑल गुड, रेडी 4x4 एडवेंचर के लिए गाइज। ये होता है यहाँ पे हाल माइनस में, पानी पीने लायक भी नहीं है, पूरी बर्फ जमी हुई है। पूरी पेटी लाए थे हम पानी की, पूरी पेटी में बर्फ जमी हुई है। यू कैन सी, बाप रे। इसके अंदर क्या है? वापस निकालो मारी। अरे भाई ये आपकी है। ओ बेटे बेटे ये अंदर ही लिया मजा आया गर्म पानी पी के? जय श्री राम, जय माता दी, ओम नमः। बस हवा निकल गई। दर भाई कैसा फील कर रहे हो आप अपनी ड्रीम ट्रिप पे आए हो? आप अपनी ड्रीम ट्रिप पे आए हो, कैसा फील कर रहे हो दर भाई? वो ड्रीम ट्रिप जो मैंने एक्सपीरियंस करा है ना, मतलब मैंने एक एक चीज़ एक्सपीरियंस करी है। जब मैं आगे वॉक पे गया था, जब ये सारे भाई सो रहे थे नियर अबाउट 6:30 AM, क्या चिली एयर चल रही थी और चिली एयर के साथ स्नो कैप माउंटेन्स देखे मैंने। क्या बात है। और सन की रेज आ रही थी माउंटेन्स में और मैं ना रोड पे वॉक कर रहा था। वो जो क्रिस्प क्लियर आवाज आती है ना, जैसे चलते हैं हम बर्फ के ऊपर, कचर कचर कचर, ओए होए होए। अभी इसमें ऐसे रहेगा, कई बार होती है ये हल्की सफेद बर्फ ऊपर, ठीक है, इसके नीचे ब्लैक आइस जमी होती है पहले से। तो आपने क्या करना कि मतलब जैसे ये बर्फ दिखेगा तो गियर जिसमें चल रहे हो आप, तीसरा या दूसरा में, तो एकदम से आपने गियर चेंज भी नहीं करना और एकदम से ब्रेक भी मत मारना, उससे क्या होगा गाड़ी स्किड होगी। और जैसे अगर उतराई होगी तो ब्लैक आइस में मतलब पहला गियर में हल्के हल्के जाने देना आपने, कंट्रोल रहेगा आपके पास। जैसे आप ब्रेक मारोगे तो वो स्किड होगी पहले गियर में। और चढ़ाई में चढ़ाई में तो आप 4S में चलाते टाइम धैर्य रखना पड़ेगा। हाँ धैर्य, बस हाँ बस ठीक है। चिराग क्लच तो ऊपर नीचे कर सकते हैं ना? क्लच तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, और ब्रेक नहीं देना, ब्रेक मत मारना आपने। 1 2 3 ऑल सेट, गाड़ी बैक आ रही है। ओके सो गाइज वी हैव टू गो नाउ विद काफिला। दर भाई कर रहे हैं कोऑर्डिनेट पीछे वाली गाड़ी के साथ। सो आगे रास्ता बहुत स्टिफ है, जहाँ पे हमने जाना है तो यू टर्न नहीं मार सकते, तो हम अपनी गाड़ी बैक लेके जा रहे हैं और वॉकी पे हम सारे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। पांचों गाड़ियाँ, पांचों में वॉकी होता है और ऐसे ही कोऑर्डिनेट करते आगे चलते रहेंगे। आज हम जाएंगे लिंकती वाटरफॉल में। दर भाई कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है और लिंकती वाटरफॉल में लिंकती कैफे भी है, वहाँ पे आप एक्सपीरियंस करोगे बिल्कुल अलग। जब आप लास्ट टाइम स्पीति आए थे आपने वो चीज एक्सपीरियंस नहीं करी थी। हाँ, इस टाइम आप विंटर स्पीति में वो चीज आप एक्सपीरियंस करोगे। मतलब मेरे को भी बहुत क्रेज है वो चीज देखने का ना। वो एक मतलब एक वो कहते हैं ना, वो सिग्नेचर पार्ट है ना स्पीति वैली का। स्पीति वैली का वो सिग्नेचर पार्ट है जो कि हमें देखना है और एक्सप्लोर करना है। हम उसी के लिए आए हैं और वही सबसे मेन पार्ट है और हम एक्साइटेड है बहुत जबरदस्त तरीके से। कॉन्वे हमारा हो चुका है रेडी, गाड़ी कर रहे हैं हम बैक और निकलते हैं सीडम सुटम। होप सो डेरवर लैंडस्लाइड वहां से हट गई हो, है ना? लैंडस्लाइड हट चुकी कुछ अपडेट आया था? अपडेट ये आया था मॉर्निंग में, तो ये अपडेट था 9 बजे के आसपास की, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। पर 10 बजे अपडेट ये आया कि BRO की टीम आ गई है और 2 मशीनें लगा दी थी। मैसिव लैंडस्लाइड हुई थी, तो अपने पास इंफॉर्मेशन आई है कि लैंडस्लाइड क्लियर हो चुकी है। BRO के ऑफिशियल्स लग चुके थे सुबह ही, तो अभी जाके देखेंगे कि क्या हो चुका है, क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या स्थिति है। सुबह मॉर्निंग में इन्होंने यहाँ से रास्ता बंद कर दिया था कि कोई गाड़ी आगे ना जा पाए। ओ भाई जाम तो अभी भी लगा हुआ है। फिर रोक दिया जी, फिर रोक दिया। अभी क्लियरेंस चल रही है। पहले आ गए थे यहाँ पे चेक करने के लिए कि क्या चल रहा है, क्या अपडेट है। अभी तो अपडेट ये है कि खोल रहे हो। कल रात को बहुत ज़्यादा हो रखा था, अभी भी मतलब 50% तो कर ही दिया है उन्होंने, 50% और करेंगे वो भी।
बट हो जाएगा, ऐसा वो नहीं है। अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा? लग जाएगा, टाइम लगेगा। ये मतलब नियरली मैक्स टू मैक्स 2 घंटा लग सकता है। वो सामने दिखाओ ना। क्या हाल चाल भैया? हाँ। विकास भाई अभी फिर रोक दिया। तो गाइस अभी भाई हमारे सामने पत्थर आ गए थे, बच गए। ओ भाई गाइस ये बहुत डेंजरस जोन हो चुका है, क्योंकि ना अभी 5 मिनट पहले इन्होंने जो लैंडस्लाइड के लिए रोक रखा था वो एंट्री खोली है, और अभी भी ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। तो आर्मी ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ध्यान से आना, पत्थर गिर रहे हैं अभी भी। सो गाइस बहुत ही ज्यादा लैंडस्लाइड हुई पड़ी है। रास्ता खतरनाक दिखाओ रोड है, आप देख सकते हो। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मलिंग नाला पे। ये देखो बिल्कुल फ्रोजन हो चुका है मलिंग नाला। ये देखो आप, बिल्कुल जमा हुआ है, प्रॉपर फ्रोजन। ये देखो पूरा जमा हुआ है गाइस, पूरा ही जमा हुआ है। और ये वो बाइकर्स हैं जो कल फ्रोजन लेक पे अपना थे। सो गाइस जस्ट हमने ताबो क्रॉस किया है और व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का, एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। स्नो का अलग एक्सपीरियंस होता है स्पीति का, और विंटर स्पीति का अलग होता है, और समर स्पीति का अलग होता है। सो यहाँ का तो कुछ एक्सपीरियंस अलग ही है, माहौल ही अलग है। कितने कितने फीट बर्फ़ पड़ी हुई है, पूरे पहाड़ ढके हुए हैं स्नो से। सो गाइस मज़ा आ रहा है। अभी वी आर ऑन द वे टुवर्ड्स लिंकी वाटरफॉल। सो गाइस हमने ली है छोटी सी ब्रेक और उड़ाने लगे हैं यहाँ पे ड्रोन। एंजॉय करो ड्रोन शॉट। सो गाइज वॉकी पे जस्ट अपडेट मिला है कि पीछे वाली हमारी गाड़ी पे बहुत तेज लगा है पत्थर, और इंस्ट्रक्शन आया कि गाड़ी भगाओ। तो हम अपनी गाड़ी भगा रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रही है। सो गाइस फाइनली जिस जगह पे एक्सप्लोर करने का इंतज़ार था वो आ चुकी है। वी आर एट लिंकती वाटरफॉल एंड कैफे। सो यहाँ पे आइस बहुत ज़्यादा है। सो आइस बहुत ज़्यादा है और ब्लैक आइस बहुत ज़्यादा है। सो हमने बचने के लिए क्रैम्पॉन्स पहने हैं, इसे कहते हैं क्रैम्पॉन्स। ये
बर्फ़ में स्लिप नहीं होने देंगे हमें। सो बेस्ट पार्ट यही है इनका। भाई साहब, वेलकम टू लिंगती कैफे। सो गाइस, फाइनली वी आर एट आइस कैफे। वेलकम टू आइस कैफे। जिस आइस कैफे का इतनी देर से इंतज़ार था आने का, फाइनली हम आ चुके हैं और एक्सप्लोर करते हैं अपना आइस कैफे। भाई साहब, ये यहाँ काम आता है। ये देखो, ये ऐसे निकल के उस साइड चली जाती है बर्फ़। इस पे पैर रख के ये पूरा पार्टी उधर चला जाएगा। So guys, finally we are at आइस कैफ़े इन स्पीति। बहुत ही टाइम से मेरा मन था ये कैफ़े देखने का, एक्सप्लोर करने का। फाइनली हम आ चुके हैं। आप देख सकते हैं पूरे में यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है और पीछे पहाड़ों पे देख सकते हैं आप पूरी स्नो है। बहुत ज़बरदस्त स्नो पड़ी हुई है इस बार। एंड दिस इज़ द आइस कैफ़े इन स्पीति। सो ये पूरी बर्फ़ से बना हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर। This is the ice cafe. ये देखो, बने हुए स्नो से। सो धैर्य भाई, फाइनली आ चुके हैं हम लिंगती वाटरफॉल आइस कैफे में। अभी हम हैं और पूरा एक्सप्लोर करा है। ये हमारा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है, प्रांशु का सेकंड टाइम का एक्सपीरियंस है। बहुत ही अमेजिंग है। जब भी आप विंटर स्पीति विजिट करो, यहाँ ज़रूर आओ। और यहाँ पे खाने पीने के भी बहुत ऑप्शंस हैं, आप एंजॉय करोगे। और गाइस, मतलब ये एक ना जो वाइब होती है ना जगह की, वो डिफरेंट है यहाँ की। ठंड तो है बट इतनी एक्साइटमेंट है और इतना मज़ा आ रहा है ना देखने में। मतलब ऐसा इंडिया में ऐसा एक्सपीरियंस शायद यहाँ के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। नहीं। ये देखो गाइस, आप पूरा ही स्नो से भरा हुआ है और ये पूरा कैफ़े है, स्नो कैफ़े। और यहाँ सारे खाना खा रहे हैं ये। और ये कोई वो नहीं है। लुक एट द व्यू। पूरा कैफ़े है जो वो ग्लेशियर से भरा हुआ है। यू कैन सी। वाओ। So guys, finally welcome to Kaza। हट दिख रही है, यही है पिटीजन। हाँ, ओ भाई, वो कैफे है हमारा। So guys, welcome to Kaza। How's the excitement? So guys, हमारे होम स्टे में हो चुका है हमारा स्वागत बहुत ही अच्छे और प्यारे तरीके से। सो गाइज, फाइनली वी रीच्ड अपने होम स्टे में, जो कि है काजा में। सो होम स्टे बहुत प्यारा है। यू कैन सी नीट एंड क्लीन होम स्टे है और बहुत अच्छी वाइब है, साफ़ सुथरा है। और ठंड का अंदाज़ा आपको मेरे सांसों से पता चल रहा होगा कितनी ठंड है यहाँ पे। -20-25 होगा यहाँ पे अभी टेम्परेचर। सो ठंड बहुत है, नाक वाक सुन हुआ पड़ा है। हम पूरे पैक हुए पड़े हैं, प्रिकॉशन ली हुई है हमने अच्छे तरीके से। सो
मेन जो प्रॉब्लम आती है यहाँ वो वॉशरूम की आती है, क्योंकि जैसे सारे होम स्टे में वॉशरूम होते हैं बट रूम में लॉक लगा होता है, क्योंकि माइनस में ना टेम्परेचर जम जाता है, तो इसलिए लॉक लगा देते हैं। सो आपको कॉमन वॉशरूम मिलेंगे जिसमें कि वो पानी आपको गर्म करके देंगे, बट वो 1-2 बार देंगे, बार बार नहीं करेंगे। सो थोड़ी सी स्ट्रगल तो है बट एंजॉय भी करना ज़रूरी है। सो गाइज़ यही मेन स्ट्रगल है। चलते हैं अब अपने भाई लोगों के पास नीचे, करते हैं एंजॉय, बातें करते हैं, खाना वाना खाते हैं। मिलते हैं गाइज़ आपको नीचे चल के। तो गाइज़ ये है हमारा किचन एरिया जहाँ बैठ के सारे खाना खाते हैं, और इस तरीके से सारे बैठ के खाना खाते हैं। और बुखारी लगी हुई है, यहाँ पे लकड़ियाँ डालते हैं तो पूरा रूम गर्म रहता है बुखारी से। द बेस्ट पार्ट इज गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम काजा। सो इतनी ज़्यादा ठंडा है, पूरे वो जमे हुए हैं यहाँ पे शीशे। मेरे भाई देखो मस्ती करते हुए, मेरे भाई ठंडा है क्या? बहुत ज़्यादा ठंडा है। पूरा हाल ऊपर। सुबह उठे हैं हम और यहाँ पे वॉशरूम जाम है, सब कुछ जाम है। हम वो ब्रश करने के लिए हम नीचे जा रहे हैं। नीचे स्पेशल जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बंद है, सारे टॉयलेट। तो बाहर अपना चौपाल है, वहाँ पे हम ब्रश करने जाते हैं। वहाँ पे रिवर से पानी लेते हैं और फिर वहीं पे रॉड लगा रखी है रिवर पे। ये तो ज्यादा हो गया। रिवर पे रॉड लगा रखी है, पानी गर्म है, तो वहाँ ब्रश करने जा रहे हैं। गाइस रिवर दिखाता हूँ, रीच चल के पूरी जमी पड़ी है, फ्रोजन रिवर हो रखी है। चलो चलो आओ चले। यहाँ ब्रश करते हैं और अभी थोड़ी सी धूप निकली है तो थोड़ा सही लग रहा है। जो रिवर की मैं बात कर रहा था वो ये है, पूरी रिवर फ्रोजन है। ये ब्रिज है, उधर की भी रिवर फ्रोजन है और इधर की भी पूरी फ्रोजन है। यू कैन सी भाई साहब, बहुत ठंडा भाई विंटर सिटी में। ये है असली स्ट्रगल स्पीति वैली का। दूर से बहुत अच्छा लगता है। पानी की बोतलें जम गई है हमारी, गर्म पानी के डब्बे पे अब बोतल डाल के पानी नॉर्मल करके हम ब्रश करेंगे। और ब्रश भी हम भारी कर रहे हैं क्योंकि अगर बढ़ता है ना, ये बूंद बूंद से पानी बनता है। और क्योंकि बाहर वॉशरूम है ना, सारे जमे हुए हैं अंदर, तो इसलिए हम बाहर ही करना पड़ता है हमें। जितना अच्छा लगता है ना घूमना, विंटर सिटी एक्सप्लोर करना, उतना ही डिफ़िकल्ट है लोकल्स के लिए भी और जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए भी। बट लोकल यहाँ के बहुत हेल्पफुल है, बहुत मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं ये, मतलब बर्फ़ की वजह से। और जितना स्पीति समर्स में खुला होता है ना, विंटर्स में आपको बहुत ही लिमिटेड खुला हुआ मिलेगा। ये देखो सारे घरों पे ताले लगे हुए हैं, बहुत लिमिटेड होम स्टे यहाँ घर खुले होंगे। सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ से ट्रैवल करते हैं नीचे की साइड, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ बहुत जम जाती है। अब वो देखिए सारी बर्फ़ जमी हुई है पहाड़ों पे। ये तो फिर भी थोड़ी कम हो गई है, बट जब स्नोफॉल पीक पे होती है तो पूरा वाइट होता है, कुछ भी नहीं दिखता, कोई कलर नहीं दिखता, पूरा वाइट कलर दिखता है। तो उससे क्या होता है, दूसरी बात कि आपको ब्लाइंडनेस भी होती है। मतलब जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है ना स्नो पे, तो आंखें आपकी शाइन मारती हैं, चौंधिया सी जाती हैं। सो इसलिए आप शेड्स लेके आओ किसी और कलर का भी। तो गाइस विंटर स्पीति। सो गाइस वेलकम टू विंटर स्पीति। ये रात को पानी की बोतल गाड़ी में रह गई थी और सारी फ्रीज़ हो चुकी हैं। हम पूरी पानी की पेटी लाए थे, मतलब इंसान प्रिकॉशंस लेके चलता है ना, तो हम भी पानी की पेटी लेके आए हुए थे, पर पूरी जमी हुई है, पूरा वेस्ट है ये। पीछे फेंकते हैं इसको और पूरा जाम हुआ पड़ा है। सो गाइस वी आर ऑन द वे टू की मोनेस्ट्री। चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं की मोनेस्ट्री। गाइस फाइनली वी आर एट की मोनेस्ट्री और पूरी ब्लैक आइस जमी हुई है, पैर स्लिप हो रहे हैं। विदाउट क्रैम्पॉन्स तो आप कभी मत आना विंटर स्पीति करने। और यहाँ चढ़ेगी सांस अब, ठीक है, तो तरीके से चलना पड़ेगा। यू कैन सी पूरी बर्फ जमी हुई है। ये देखो, ये है की मोनेस्ट्री का मेन गेट।
मोनेस्ट्री के अंदर आते ही, जैसे कि मैंने पहले भी एक्सपीरियंस करा हुआ है, अब दोबारा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। सो जो वाइब है वो बहुत यूनिक है और ऑसम है। सो गाइस चलते हैं अंदर, पूछते हैं मॉन्क से कि स्तूपा में क्या होता है। इसके अंदर समाधि नहीं होते। जब कोई डेथ होता है ना, हमारे में कुछ प्रेशियस गुरु जी वो समाधि में बैठते हैं कुछ 7-8 दिन, उसके बाद वो समाधि को छोड़ते हैं। उसके बाद उनके बॉडी को जलाने के बाद एक रिलैक्स नहीं करते। हम लोगों का जलाने के बाद पूरा राख हो जाता है ना, उनका हड्डी होता है ना, हड्डी बेरी बेरी जैसा रिलैक्स बोलते हैं उसको। आप रिलैक्स देखा होगा आपने, रिलैक्स। तो रिलैक्स को हम उठा के स्तूपा में डाल देते हैं। इसमें हमारे गुरु जी के 17वें जन्म का रिलैक्स है। ऊपर जो ब्राज स्तूप है ना, खिड़की से देखेंगे तो उसमें हमारे उनके 18वें जन्म का स्तूप और रिलैक्स है। अभी ये है उनका 19वां अवतार। ये गुरु जी इनका 19वां अवतार है। इन्होंने अपने 6वां अवतार में जो पहले संस्कृत में था सारे बुक्स को तिब्बतन में ट्रांसलेट करना, ये द ग्रेट ट्रांसलेटर रिंचेन सांगपो। ओके, तो स्तूपा में उनके इंटरनल को जो होता है निकलता है। बताइए कि मतलब कैसे आप मेडिटेशन शुरू करते हैं? मतलब क्या एक नॉर्मल, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, हमारा एक अलग है भाई, जॉब पे जाते हैं वो, तो मॉन्क्स का क्या कल्चर होता है? मौन का कल्चर नहीं, ये पहले तो घर से यहाँ पढ़ने का आते, आध्यात्मिक को चुनते हैं। मतलब हमें पता लगाना होता है कि नेक्स्ट लाइफ है या नहीं है, इसको पता लगाने के लिए ओके। तो हम आध्यात्मिक को चुनते हैं। तब यहाँ हमारे मिनिस्ट्री के बारे में बोलो तो हम 20 साल तक इंडियन गवर्नमेंट का है ना, जो HP बोर्ड का स्कूल है, CBSE बोर्ड का स्कूल, उसको पढ़ते हैं। जब हम आध्यात्मिक स्टार्ट करते हैं तो पहले माइंड ऑफ ट्रेनिंग हमारे में द्विता बोलते हैं, ये 3 साल का रहते हैं। उसके बाद प्राणावर्ती का करिका, तमन्नावर्ती का करी भी बोल सकते हैं। पहले माइंड की ट्रेनिंग होती है। 3 साल माइंड की ट्रेनिंग। माइंड की ट्रेनिंग मतलब इम्परमानेंस क्या है, परमानेंस क्या है, ओके। जो चेंज हो रहा है ये क्या है। मतलब कि अगर आप बीज उगाओगे तो उसका बीज निकलता है सेम टू सेम, है ना। आप राजमा दाल उगाओगे तो उसका राजमा दाल निकलते हैं। फिर मैं आपको थप्पड़ मारता हूँ तो उसी तरह उसका मुझे रिप्लाई पता है। वो कुछ रिएक्शन का रिएक्शन टाइप, कुछ ऐसे हेतु होते हैं जिसका परिणाम भी सेम जैसे होते हैं। कुछ ऐसे हेतु होते हैं जिसके परिणाम सेम नहीं होते हैं। जैसे आपने मटका को तोड़ा, मटका स्पेन का था ना, तोड़ोगे तो वो टूट जाएगा, उसका सेम नहीं था ना। राजमा अगर फेंकोगे तो सेम राजमा निकलेगा ना, कुछ ऐसे सेम है ना। तो ये कुछ मतलब ये होता है माइंड ट्रेनिंग में, ये सिखाया जाता है माइंड ट्रेनिंग। तमन्नावर्ती का करिका, ये 3 साल का, इसमें लॉजिक सिखाया जाता है। आप मतलब कि आपने कभी जब आपने अभी ओबामा को नहीं देखा होगा, टीवी में देखा, आप सोचते हैं ओबामा है, ओबामा क्यों है, क्योंकि मैंने न्यूज़ में देखा था। हाँ, साथ में तो नहीं देखा ना। तो अमेरिका भी नहीं देखा तो न्यूयॉर्क हो सकता है, क्योंकि मतलब अपनी माइंड की जितनी पावर हो सकती है ना, उसको एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि जो हमने देखा है माइंड उसी तरह से काम करता है जो हमने देखा हुआ है इमेजिनेशन से। ओके, या आप इसको आप पहले आपको एक हिंट दिया जाए, हिंट के ऊपर, हिंट के थ्रू आप जानते हो। बाद में आपको हिंट के थ्रू नहीं, आप उसको साक्षात जान लेते हो। ये होता है परमावर्ती के करेगा, ये 3 साल का होता है। उसके बाद आपको ये डूबता होता है। डूबता मतलब आप अपने विजन, आप मतलब हिंदू वाले क्या सोचते हैं, मुस्लिम वाले क्या सोचते हैं, क्रिश्चियन जो भी धर्म है, गुरु ग्रंथ साहिब, ये लोग क्या सोचते हैं, तो आप क्या सोचते हो, ये आप सबको सोच को एक करो, ये देखने का क्या फायदा, या अलग क्या है, नेचर ऑफ लॉ से क्या अलग है, ये होता है डूबता। उसके बाद तो 6 साल के कोर्स होते हैं पर्यापरामित सूत्र। अच्छा, इस दुनिया से वहाँ जाने तो फिर ये तो हमारे लोभ क्यों आता है, वासना क्यों, लोभ महामाया, अच्छा गुस्सा क्यों आता है, कंपैशनेट क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं आ रहा, ये उसके बाद माध्यमिक, एक माध्यमिक, फिर वो तो डीप हो जाएगा। समझ गया। तो जियोलॉजी हमारे जियोग्राफी है ना, और तो हमारे बेसिकली आप लाइफ को धीरे धीरे करके समझते हैं। हाँ, चाहे वो माइंड की ट्रेनिंग हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो किसी मतलब कि ये क्यों है, हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या करना है। बिल्कुल, जैसे खुद बोल रहे हैं ना, ऐसे ऐसे है तो मत मानो, एनालाइज करो, देखो, फिर आप देखो। मतलब आप मान के चले कुछ, मतलब ये बुरा इंसान है, मतलब आपके पिताजी ने बोला ना भाई इसके साथ मत बनिए, ये बुरा इंसान है, तो आप पिताजी के बात को मान के चले गए। आपके पिता के ऊपर पूरा नॉलेज तो नहीं है, ये तो गारंटी नहीं है ना। सही बात है। आप बहुत भी इनलाइटन पर्सन, फिर भी एनालाइज करो, तो हम अपने पिता को मून के चला जाते हैं ना। कभी कभी आपको पिता लगता है कि आपको पिता का मन करेगा आपको इंजीनियर बनाने का, तो आप रह रहे हो डॉक्टर के साथ, बोलेंगे इसके साथ मत रहो। हाँ, आप गॉट इट। उसको ये नहीं सोचते, आप पिताजी के दिल को नहीं देख पाते ना। आपके पिताजी आपको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर नहीं बनाना चाहते, तो आप उसके साथ नहीं बैठते, आपने दोस्ती छोड़ दी अपने पिताजी को से। तो यहाँ तो हम ये मत करो। हम मान लो कि आपके पिताजी, आप बुद्धिस्ट हो, आपके पिताजी बोलोगे ना बुद्धिस्ट ही बेस्ट है, तो आप बुद्धिस्ट ही बेस्ट करके चलो। अब आने को दूसरे ग्रंथ, मतलब हम अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते कि भाई हम किस चीज के लिए बने हैं। ओके, गॉट इट। ठीक है। और बेसिकली मेडिटेशन स्टार्ट करने के लिए हमें पहले नॉलेज लेनी पड़ती है। नॉलेज लो और उसके बाद आप धीरे धीरे स्टार्ट करो कि बेसिकली ये बिना नॉलेज दिए आप ऐसे बैठोगे। हमारे में क्या है,
थोपा में गोम्बा का गादों था जाबे अगर बिना नॉलेज के आप मेडिटेशन करोगे ना बिना उंगली के क्लाइम करने जैसा हो ओह जाएगा। गॉट इट। ऐसे हो हाँ मतलब आपको कुछ पता ही नहीं, आप कहीं भी जाओगे टकराओगे, आपको नॉलेज होगी तभी आप अच्छे से मेडिटेशन कर पाओगे और जान पाओगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम अब इस वक्त स्पीति वैली में और अभी हमने किया है एक ट्रैक, एक पहाड़ पे हैं हम, बिकॉज हमें एक व्यू देखना था बहुत अच्छा। धैर्य भाई खड़े हैं वो टॉप पे पहाड़ की व्यू देखने के लिए, और यू कैन सी क्या यहाँ पे व्यू है गाइस, वो। सो ये है की मोनेस्टी। सो लोग मुझसे पूछते हैं आपको ज़िंदगी में सुकून कहाँ मिलता है, मुझे सुकून यहाँ मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं विंटर स्पीति के पार्ट 3 में।